क्या आप में कोई शुगर का लक्षण आ रहा है? सामान्य तौर पर जो शुगर है उसका शुरुआती दिनों में हमें पता नहीं लगता, हम शुरुआती लक्षणों को पहचान नहीं पाते, तो इसलिए हमें शुगर है जो डायबिटीज़ है उसका पता नहीं चलता। नमस्कार, मैं मंगल सिंह, आप देख रहे हैं MS स्किल फिजिकल एंड फिटनेस का YouTube चैनल। तो आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़, जिसे कि हम आम भाषा में शुगर या मधुमेह कह देते हैं, उसके शुरुआती लक्षणों के, उसके कारण क्या है और उसके जो उपचार क्या है। तो शुगर है जो हमारे शरीर के अंदर गलत लाइफस्टाइल व गलत खान पान से ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना व इंसुलिन का कम हो जाना, या इंसुलिन बनता है तो उस ग्लूकोज को वो खत्म नहीं कर पाता, जो ग्लूकोज उसको जला नहीं पाता, तो ऐसी अवस्था को शुगर कह देते हैं। तो आमतौर पर खाली पेट हमारा जो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो लगभग 80 से 99 या हम 100 तक मान लेते हैं आना चाहिए, और खाना खाने के बाद 100 से लगभग 140 हाईएस्ट, वैसे 44 मान लेते हैं या 45 मान लेते हैं। तो अगर आपका 120 से ऊपर आ रहा है तो इट मीन आपको शुरुआती खतरे हो चुके हैं, शुगर होने की आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो शुगर है, ये शुगर का एक सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए नाप है कि खाली पेट 100 से कम हो, और जो खाना खाने के बाद 118 120 हो, और हाईएस्ट उसकी खाना खाने के बाद जाए तो वो जाए 140-44 के पास, इससे ऊपर ना हो। तो जब 150 हो जाती है तो वो उसकी बॉर्डर लाइन है, उसके बाद उसको शुगर होने की, डायबिटीज़ होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो इसके लक्षण क्या है? शुरुआती हम लक्षणों की बात करते हैं, हमें आमतौर पता नहीं चलता, तो हमें साल में या 2 साल में एक बार हमें शुगर का जो टेस्ट वो जरूर करवाना चाहिए। वो ज़्यादा महंगा नहीं होता, 20-30 रुपये में हो जाता है। शुरुआती लक्षण में जैसे बार बार भूख लगना, कि खाना खाने की इच्छा बार बार होती है, भूख बहुत लगती है, ये शुरुआती लक्षण है। पहला तो प्यास बहुत लगेगी, बार बार पानी पीने की इच्छा होगी, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल है जो हमारे शरीर में ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे खून की सफाई होना जरूरी है, और किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। इससे क्या है, हमें मूत्र ज़्यादा आएगा, और मूत्र ज़्यादा आएगा तो पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, और मूत्र बार बार आता है कि शाम में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी के अंदर भी कई बार समस्या आती है, कई बार हार्ट की हमें दिक्कत आ जाती है शुगर की वजह से। तो कई बार पता चला हार्ट फेल अटैक हुआ है, और हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है इसको तो शुगर भी था, यानी कि उसका जो मेन कारण रहा है वो शुगर रहा है। फोड़े फुंसी होते हैं वो ठीक नहीं होते, फोड़े फुंसी ज़्यादा होते हैं। वैसे तो फोड़े फुंसी होना आम आदमी के लिए ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर गर्मी निकल रही है, लेकिन जब शुगर की बात करें तो शुगर वाले पेशेंट को कई बार फोड़े फुंसियाँ ज़्यादा होते हैं, खुजली बहुत होती है, खारिश बहुत होती है उनके, बार बार उनके पेशाब में जलन होती है, और कई बार जब फोड़े फुंसियाँ घाव का रूप ले लेते हैं तो वो जल्दी ठीक नहीं होती, जिसको हम गैंग्रीन कह देते हैं। जो उनके जख्म है वो गलने शुरू हो जाते हैं, कई बार उनके हाथ पर गल भी जाते हैं। ज़्यादातर धुंधला दिखाई देता है, जो आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, घाव नहीं भरते। तो ये इसके सामान्य से लक्षण है, शुरुआती लक्षण है शुगर के। तो जब हमें कई बार ऐसा होता है इनमें से कोई भी लक्षण नहीं होता, लेकिन फिर भी शुगर होती है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन में मैं कहूँगा आपको साल में 1 या 2 बार आपको टेस्ट, या 2 साल में 1 बार टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अब कारण क्या है? तो सबसे पहला जो कारण होता है, जो शुगर के टाइप 1 और टाइप 2 है। जो टाइप 1 है, कई बार क्या होता है बच्चों को शुगर हो जाती है, जन्म के बाद बच्चों को जल्दी शुगर हो जाती है, तो ये उनके अंदर कारण होता है जो अननोन होते हैं। इन कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला है, क्योंकि उनका जो इंसुलिन उनके शरीर में नहीं बनता, जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और उनकी शुगर ज़्यादा कई बार चली जाती है, 400 के पास भी चली जाती है। तो इस कारण ये जो कारण है वो अनजान है, अननोन है, इसका कोई पता नहीं है। दूसरा जो इसका कारण है टाइप 2 है, जो बड़ों में होती है शुगर, उसका जो मेन कारण है वो है गलत लाइफस्टाइल।
व्यायाम ना करना, शहर पर ना जाना, या ज़्यादा खाना, या आलसी जीवन जीना, ये इसका जो मेन कारण है। उसके बाद में इसका जो होता है अनुवांशिक हेरिडिटी, जो दूसरा कारण है टाइप 2 में अनुवांशिकता हेरिडिटी है। तो अगर किसी के माता पिता या परिवार में पहले शुगर की हिस्ट्री रही है तो उनके शुगर होने के चांसेस दूसरों से 50% ज़्यादा हो जाते हैं। अधिक वजन है, जो अधिक भार होता है, तो अधिक भार है जो वो भार का ज़्यादा होना भी शुगर होने के चांसेस रहते हैं। कई बार वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, गलत लाइफस्टाइल वेट बढ़ने के कारण है मेन। तो उसके बाद आप सही खाना नहीं खाते, आप पौष्टिक भोजन नहीं लेते, आप लोग भोजन ज़्यादा ले रहे हो, कैलोरी ज़्यादा आप बर्न कर रहे हो और बर्न कम कर रहे हो, तो ये भी इसका कारण हो सकता है, ज़्यादा वेट का बढ़ना। अधिक वजन हो गया, इसके बाद में गलत खान पान है, आप ज़्यादा तला हुआ लेते हो, आप सही खाना नहीं खाते, तो ये भी इसका कारण है। हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है, ज़्यादा चिंता से ग्रस्त होने के कारण जो हाइपरटेंशन है उससे हमारा जो हार्मोन बैलेंस वो बिगड़ता है। तो जब हार्मोन बैलेंस बिगड़ेगा तो शुगर के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा और दूसरी बीमारियाँ हो जाती है, इंसुलिन कार्ड का ना बनना। कई बार क्या होता है, जो हमारी पैंक्रियाज है उसके अंदर कोई गांठें होती हैं या उनके अंदर कोई सिस्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से इंसुलिन प्रॉपर नहीं बना पाती, जिसकी वजह से शुगर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं पेशेंट के अंदर। तो ये इसके जो मुख्य कारण है, इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, लेकिन जो मेनली कारण है वो लाइफस्टाइल से, गलत खान पान से और हेरिडिटी के हैं, जो हम 3-4 कारण टाइप 2 के दे सकते हैं। टाइप 1 है वो जो बच्चों में होता है, उसका कोई अभी तक कारण स्पष्ट नहीं, अननोन कारण है उसके। तो उसके बाद में हम शुगर की रोकथाम कैसे करते हैं। जो टाइप 1 शुगर उसको ठीक नहीं किया जा सकता। टाइप 2 के उसका एक इलाज है कि आप इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिए। अब टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि अगर आप डॉक्टर की दवाई के साथ साथ में कुछ सावधानियां रखते हो, आपको अगर टेबलेट लगी तो आपको लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर ने टेबलेट दे दी शुगर की, आपके डेली आपने लेनी है ये टेबलेट, लेकिन वो हम नहीं लेते, तो उसकी वजह से कई बार ज़्यादा बीपी बढ़ने से अधरंग के चांसेस हो गए या हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं, तो उसके बाद में दूसरी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें शुगर को नॉर्मल रखना है। तो हमें पता है हमारी शुगर 150 से ऊपर या 200 तक भी चली गई है, तो वो धीरे धीरे कम होगी, एकदम कम नहीं होगी। अगर वो बड़ी धीरे धीरे है तो कम भी धीरे धीरे होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। हमें समय से उठना है, हमें सही नींद लेनी है, और समय से हमें उठना है, समय से सोना है। और हमें जो आलसी है अपना लाइफस्टाइल, उसको आलस को दूर रखना है। दूसरा, हम व्यायाम करें उचित, सुबह हम घूमने जाएं, सैर करें, अगर हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं तो हम दौड़ें। जितना पसीना आएगा, जितनी कैलोरीज बर्न होगी, पसीना आएगा, हमें यूरिन की या पसीने से क्या होगा, जो ग्लूकोज है शरीर से वो निकलेगा। तो इसलिए व्यायाम में दूसरा जो सबसे अच्छा है, उचित आहार लें, हल्का फुल्का खाएं, ऐसा खाएं, लिक्विड ले ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, मीठा कम लें, चीनी को हम बंद कर दें, गुड़ को कम बंद कर दें। हमें ज़्यादा इच्छा होती है तो थोड़ा बहुत गुड़ का हम ले सकते हैं, या शुगर फ्री गोले में इवन नहीं लेनी चाहिए, जो शुगर फ्री गोली आती हैं। योगासन है तो योगासन भी अच्छा है, जैसे मंडूकासन है, धनुरासन है, भुजंगासन है, या त्रिकोणासन है, पवन मुक्तासन है, बालकासन है। तो ऐसे आसनों से योगासन के द्वारा भी, क्योंकि ये जो पेट का भाग है उभरा रहेगा या पेट पर दबाव पड़ती है, जो हमारा यहाँ पर पैंक्रियाज होता है, तो इस प्रकार इन आसनों से उन पर दबाव पड़ता है जब, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो जिससे वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, तो शुगर का जो लेवल हमारा वो धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। अधिक तरल पेय लेने, हमने मीठा कम लेना है, ज़्यादा पानी पीजिए, लेकिन ऐसा नहीं एक बार 3-4 गिलास पी लिया, क्योंकि किडनी पहले भी शुगर की वजह से परेशान है, और वो ज़्यादा एकदम उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, पानी फिल्टर नहीं होगा, सीधा वो यूरिन के जरिए निकाल देगी, और किडनी क्या है, फेलियर के चांसेस हो जाते हैं ऐसे में। तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा गिलास हमें पानी है क्या, एक गिलास को सिप सिप करके बार बार पीना है, हमें प्यास लगती है तो। उसके बाद में जो हम कुछ घरेलू उपचार ले सकते हैं इसके साथ में, जैसे हमें करेले का जूस हम ले सकते हैं, या नीम के कुछ पत्तों को हम खा सकते हैं, 4-5 पत्तों खाली पेट, उससे शुगर का लेवल ठीक होगा। अगर बच्चों के कई बार पेट में कीड़े होते हैं, किसी के पेट में कीड़े, तो वो भी नीम से ठीक हो जाएंगे। जामुन है, जामुन का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि शुगर है, ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ चुका खून में, तो जामुन क्या है, खून को फिल्टर करेगा, उससे ग्लूकोज का कुछ लेवल सामान्य होगा। जामुन की गुठली है, उसको पीस कर हम ध्यान से उसको 1 चम्मच सुबह गर्म पानी में डाल लें, गुनगुने पानी में, उसको सिप सिप करके पिए, और अच्छे से घोल लें पहले, ताकि उसको गांठें ना बने। तो समय समय पर हमें टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए, ये भी हमें कितनी कम हुई है, हमें 3-4 दिन लगातार देखनी चाहिए। दोनों टाइम पहले हम क्या
कि हमने 7-8 घंटे खाया नहीं कुछ, तब करवा के देखें, तब उसको हम बोलेंगे कि प्रॉपर खाली पेट है। या हम खाने के 2-3 घंटे बाद करवा के देखें टेस्ट, तो दोनों टाइम हमें टेस्ट करवा के देखें 3-4 दिन कितनी कम हुई है। तो ये भी समय समय पर जांच करवाते रहें। जितना भी हो सके चलना, दौड़ना और अपना जो लाइफस्टाइल है उस बिजी लाइफस्टाइल में से थोड़ा सा समय हम व्यायाम के लिए, योगा के लिए निकालें। अगर टेबलेट लगी है तो टेबलेट भी साथ में लेते रहे, टेबलेट बंद ना करें। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे शुगर को क्यूर कर सकते हैं, शुगर को हम नॉर्मल रख सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम व्यायाम कर रहे हैं, हम अच्छी दवाइयाँ ले रहे हैं डॉक्टर की, इसका मीनिंग ये नहीं कि हम जो भी मीठा वो खा सकेंगे। तो हमें मीठे का कुछ हद तक परहेज करना है, मीठी चीज़ें कम लें, खास करके चीनी, जो चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं वो ना लें। थोड़ा बहुत अगर हम मीठा खाने की चाहते हैं तो गुड़ की या शक्कर को थोड़ा बहुत ले सकते हैं। फलों के रस हैं वो भी कम लें। ऐसे फलों के रस ना लें जिनमें ज़्यादा शक्कर होता है, तो वो एकदम शुगर बढ़ता है। तो ऐसे फल खाएं जो पानी की कमी शरीर में पूरी करेंगे, क्योंकि हमें बार बार यूरिन भी जाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार हम शुगर को अपने को इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम कम कर सकते हैं या क्यों कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो लक्षण है, हमें लक्षणों को अच्छे से देखना है, कहीं हमारे अंदर ये लक्षण तो नहीं है। दूसरा, पॉजिटिव रहें। जब आप कोई चीज़ लेते हैं या आप व्यायाम करते हैं, आप ये सोचें कि मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। जितना पॉजिटिव माइंड रहेंगे, आपकी क्यूर होने के, आपकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप चिंतित हो उसके चीज़ के प्रति, तो आपको हाइपरटेंशन होगा, आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ेगा और आपको शुगर जो है क्यूर करने की आपकी क्षमता वो कम हो जाएगी। इसलिए आपको रिस्क ज़्यादा रहेंगे। तो पॉजिटिव रहना है। तो ये थे शुगर के लक्षण, उसके कारण और उसके रोकथाम के कुछ बचाव। और समय पर हमें डॉक्टर की जो है सलाह भी ले लेनी चाहिए, हमें अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्योंकि शुगर है वो वर्ल्ड में हर चौथे व्यक्ति को है, और भारत के अंदर इतनी ज़्यादा शुगर पेशेंट आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, इसलिए भारत को शुगर की राजधानी भी कहते हैं, डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं इंडिया को। इसलिए हमें इस बीमारी से निजात पानी है। ये बीमारी है जो साथ में कई बीमारियों को ले आती है, जैसे किडनी की है, हार्ट फेलियर की है, गैंग्रीन है, इससे कई हो सकती हैं। तो हमने क्या करना है, इन सब से बच के रहना है। अगर बाई चांस हो गया है तो पॉजिटिव माइंड रहें, चिंतित ना हो। हाँ, मीठी चीज़ें कम करें, व्यायाम ज़्यादा करें, खाने का थोड़ा स्वास्थ्य भोजन लें जो आपके स्वास्थ्य को बढ़ाए। जंक फूड बंद कर दें बिल्कुल, और पैकिंग की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। धन्यवाद।